हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर मनीषा जो होती है वो आती है और वो अरमान और अभिरा के लिए कपड़े लेकर के आई होती है। जहाँ पर देखते हैं कि अभिरा और अरमान को शादी के लिए कपड़े देती है और बोलते हैं कि तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि सगाई है तो लेट मत करना। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि ये ज्वेलरी और ये ड्रेस मैंने डिज़ाइनर बनवाई है और ख़ास तुम लोगों के लिए, और मैं जानती थी कि वो डिज़ाइनर फ्री नहीं था, लेकिन मैंने बोला और वो टाइम पर रेडी कर दिया, तो तुम लोग रेडी होकर के आ जाओ। और अभिरा और अरमान के लिए उसके कपड़े और साथ में ज्वेलरी देती है। जहाँ पर देखते हैं कि अभिरा और अरमान के दोनों के ही जो आउटफिट होते हैं दोनों ही एक दूसरे से मैच करते हैं। और वो तभी बोलते हैं कि मैं ये मैच नहीं करना चाहती, इस तरीके से अभिरा बोलती है। तभी अरमान बोलता है कि जैसे मैं मरा ही जा रहा हूँ मैच करने के लिए। तो ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते। तभी देखते हैं कि अभिरा अरमान को बोलती है कि मुझे ये आउटफिट पसंद है, तुम जाकर के कोई दूसरा ले लो। तभी अरमान बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ। तभी अभिरा बोलते हैं कि तुम्हारी अलमारी में कोई पुराना सा पड़ा होगा तो तुम जाकर के ले लो। तभी देखते हैं अरमान जो होता है वो यहाँ पर बोलता है कि मैं क्यों लूँ। तो अभिरा बोलती है कि क्यों, तुम्हारे अलमारी में जुराबें होंगी ना, जुराबें ले लो। और यहाँ अलमारी, तो अलमारी नाम से उसे चिढ़ होती है। तो बोलता है कि अलमारी कौन बोलता है, वार्डरूम बोलो। तो अलमारी ही बोलती है, बोलते हैं मैं तो अलमारी में ही रखती हूँ, अलमारी ही बोलूँगी। दोनों में बहस होने लगती है। तभी देखते हैं कि दोनों जो है ज्वेलरी के डिब्बे जो होते हैं वो एक दूसरे का फेंकने लगते हैं। यहाँ पर तभी देखते हैं मनीषा फिर से आती है और उन दोनों को डांटती है और बोलती है कि तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर के आओ। और यहाँ पर सगाई की तैयारी होने लगती है। जहाँ पर देखते हैं कि अभिरा और अरमान दोनों रेडी होकर के आ जाते हैं। यहाँ पर दमयंती जी जो होती हैं वो देखती हैं और यहाँ पर अभिरा को बुलाती हैं कि तुम आओ और आकर के अपनी होने वाली देवरानी का तिलक करो। और यहाँ पर वो आरती के लिए और तिलक के लिए उसे बुलाती हैं। जहाँ पर देखते हैं कि ये देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बोलते हैं कि ये घर की बड़ी बहू ही करती है। और जैसे ही देखते हैं कि अभिरा तिलक करने जाती है तो उसे रोक लेती हैं। जहाँ पर देखते हैं कि अभिरा की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं होता, जिसकी वजह से वो बोलते हैं कि ना मांग में सिंदूर है ना गले में मंगलसूत्र है, और ये इस परंपरा को नहीं मानती हो क्या तुम? कल तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसके लिए मैंने चुप रहा, लेकिन आज तो नहीं। इस तरीके से वो मना करने लगती है। तभी बोलते हैं कि एक्चुअली वो क्या है ना बुआ जी, जो सिंदूर है उससे मुझे एलर्जी होती है और मैं चाहकर भी नहीं लगा पाती। और साथ में वो तभी वो बोलती है कि मंगलसूत्र से भी तुम्हें एलर्जी है। तभी अभिरा चुप हो जाती है और वो अरमान को भी बोलते हैं कि ये क्या है, ये परंपरा है अरमान जी। तो अरमान को बोलती है। तभी यहाँ पर अभिरा बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली में वो मंगलसूत्र मैंने अरमान को दिया था, लेकिन अरमान उसे संभाल नहीं पाए। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है, जहाँ पर अरमान समझ जाता है। इधर देखते हैं कि ये सब इधर देख करके हैरान होती है। तभी बोलती है कोई बात नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम अंगूठी पहन लो अरमान के हाथ से, अरमान जी के हाथ से अंगूठी पहनोगी तो यही हम सुहाग की निशानी मान लेंगे। ऐसे बोलती है। जैसे ही वो ये चीज़ें बोलती है तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सुन करके विद्या जो होती है उसे बहुत बुरा लगता है और बोलती है नहीं, अरमान अंगूठी नहीं पहनाएगा। और तभी सब लोग यहाँ पर सोचने लगते हैं कि विद्या क्या करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आर्यन की सगाई टूट सकती है और शादी भी टूट सकती है। तो ये चीज़ें सुन करके सबको हैरानी होती है। तभी देखते हैं कि वो बहाना बनाते बोलते कि मेरा मतलब ये था कि हम ये करने से पहले एक काम करते हैं कि हम लोग अंगूठी पहनाने से पहले रस्म करते हैं और यहाँ पर एक खेल होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर्यन भी बात बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ ज़रूर, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। और यहाँ पर देखते हैं दमयंती जी जो होती है उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बोलते कि ठीक है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो एक काम करते हैं। तभी यहाँ पर गेम खेला जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि वो गेम खेलने के बहाने से अभिरा और अरमान को लेकर के जाती हैं। जहाँ पर देखते हैं कि वो ये चीज़ें बोलने लगती हैं। और यहाँ देखते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही होती है। तभी देखते हैं कि जो होती हैं वो यहाँ पर बोलती हैं कि कोई बात नहीं है अभिरा को, अगर ऐसा है तो तुम कर दो, कोई बात नहीं, मंगलसूत्र नहीं है तो क्या हुआ, सिंदूर नहीं है तो क्या हुआ, तुम कर सकती हो। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा है तो मैं तानिया को बोल देती हूँ, तानिया भी इस घर की बहू है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो मना कर देती है कि ये तो घर की बड़ी बहू ही करेंगे। इतने में देखते हैं कि वो बोलने लगती है कि क्या हुआ, और वो तानिया के लिए बोलती है पर बुआ मना कर देती है। जो बुआ सा होती है बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, घर की बड़ी बहू ही ये सब चीज़ें करती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये रस्म तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तभी देखते हैं कि ये रस्म शुरू हो जाती है। जहाँ पर देखते हैं कि अंगूठी पहनाने के लिए बोला जाता है और अरमान जाते हैं और दादी सा जो है वो अपनी अंगूठी देने लगती है। तभी अरमान बोलता है कि दादी सा ये अंगूठी तो आपकी है ना। तभी बोलते हैं नहीं अरमान, ये मेरी थी, लेकिन अब ये लड़की के हाथों में जाएगी और ये अब लड़की की हुई और उसे उसका हक दे दो अरमान। इस तरीके से बोलने लगती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर रस्म शुरू हो जाती है और जहाँ पर देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि गेम क्या होगा। यहाँ देखते हैं कि विद्या जो होती है उन दोनों को लेकर के जाती है और बोलती है कि ये रस्म में तुम दोनों जीतने नहीं चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के पास नहीं आओगे, ये
तो एक बहाना था। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगती है, जहाँ पर अरमान और अबीरा एक दूसरे को देखने लगते हैं। इतने में देखते हैं कि रस्म शुरू होती है, जहाँ पर देखते हैं कि जो आर्यन है वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, और वो गुलेल होता है जिससे कि अबीरा पर फूल मारने के लिए बोला जाता है। और अरमान अगर फूल मारेगा और अबीरा को लग गया तो उसे अंगूठी पहनाएगा इस तरीके से, और अगर बच गया तो यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा को बचने के लिए जो है विद्या देखती रहती है और इशारा करती है कि वो किसी भी तरीके से उस फूल से बचे। तो यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा बार बार उस फूल से बचने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर देखते हैं कि अरमान जो है वो उसे गुलेल से मारने की कोशिश करता है, और यही गेम होता रहता है। जहाँ पर देखते हैं दमयंती जी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं कि ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और सब यहाँ पर खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्यन और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो यहाँ पर डरे हुए होते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से उनकी शादी टूट सकती है। तो दिशा को भी इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो दोनों सपोर्ट करते हैं यहाँ पर कि, और तभी आर्यन आता है और बोलता है कमन भैया इस बार आप भाभी को हमेशा के लिए अपना लीजिए। और ये देख करके वो दोनों सोचने लगते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो फैमिली होती है वो सब यहाँ देख रहे होते हैं, और तान्या और बाकी के सब लोग खुश होते हैं। दादी साहब भी खुश होती है अरमान और अबीरा को देखकर। तभी देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी बार भी गुलेल मारता है अरमान जो होता है अबीरा को, और अबीरा फिर से वो बच जाती है। और यहाँ तीसरी बार भी वो गुलेल मारने वाला होता है, जहाँ पर देखते हैं कि बार बार विद्या इशारा करती है कि जो अबीरा है वो इस चीज़ को ना जीते और वो वहाँ से हट जाए और उसे वो फूल ना लगे। पर यहाँ पर देखते हैं कि अरमान बाकी चीज़ें सोचने लगता है, और अबीरा भी ये सब चीज़ें सोच रही होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो फिर से गुलेल को खींचता है और अबीरा को मारने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका निशाना फिर से चूक जाता है और अबीरा वहाँ से हट जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि लेकिन फिर से यहाँ आर्यन इशारा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी शादी का सवाल होता है, तो वो बार बार बोलता है कि भाई किसी भी तरीके से मेरी शादी नहीं टूटनी चाहिए, और वो अपनी शादी को लेकर के बहुत परेशान होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो अरमान होता है वो फिर से गुलेल मारता है, और इधर जो उसकी बेटी होती है मायरा, वो वहाँ पर निकल चुकी थी और शादी के लिए आती है, और वो बोलती है कि चाचू की शादी में सब मुझे देख करके हैरान हो जाएंगे, और वो बहुत खुश होती है कि अगर मैं नहीं आती तो मैं ये मिस कर देती। यहाँ पर देखते हैं कि अरमान फिर से गुलेल मारता है, और जहाँ पर फूल अबीरा को लग जाता है, और अरमान उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो गुलेल मारता है। इधर देखते हैं कि मायरा जैसे ही वहाँ से निकलती तो अंदर से एक आंटी निकलती हैं, जो कि उसे देखकर वो पूछने लगती है कि आंटी आप, तो बोलते हैं कि हाँ फाइनली तुम्हारा परिवार पूरा होने वाला है मायरा, तुम भी आ गई। वो खुश होती है और खुश होकर के वो अंदर की तरफ आ रही होती है। इधर देखते हैं कि अरमान और अबीरा जो होते हैं वो दोनों भी खुश हो रहे थे, और वो दोनों अपने पुराने पलों को याद कर रहे होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि अरमान और अबीरा एक दूसरे के साथ जो बिताए पल होते हैं उसे याद कर रहे थे कि किस तरीके से वो मायरा को घर पे लेकर आए थे, किस तरीके से उन दोनों के बीच में प्यार था। तो वो अपने पुराने प्यार को महसूस कर रहे होते हैं। इतने में देखते हैं अबीरा को जैसे ही लगता है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये सब देख करके जो फैमिली होती है वो भी खुश हो जाती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर उस सगाई की बात आती है, और यहाँ पर दमयंती जो होती है, दमयंती जी बोलते हैं कि अब आप अंगूठी पहनाओ, और ये सब देखकर के दादी शाह को भी बहुत खुशी होती है, दादी शाह भी बहुत खुश होती है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और सबको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इधर देखते हैं कि खुशी खुशी मायरा जो है वो अंदर की तरफ आती है, और वो खुश हो रही होती है, और वो सोच रही थी कि ऐसा क्या बोला आंटी ने कि मेरा परिवार पूरा होने वाला। तभी देखते हैं कि यहाँ पर तान्या आती है अबीरा को लेकर के, जहाँ पर अरमान भी आता है और उन दोनों की सगाई के लिए अंगूठी पहनाने के लिए बोलते हैं, और जो बुआसा होती है वो अंगूठी पहनाने के लिए बोलने लगती है। तभी देखते हैं कि अबीरा जो होती है अपने हाथ को निकालते हैं, और यहाँ पर अरमान उसे अंगूठी पहनाने वाला होता है। ये सब देख करके यहाँ पर सब खुश होते हैं और अंगूठी पहनाता है। यहाँ पूरी फैमिली खुश होती है, और देखते हैं कि पीछे पीछे मायरा भी आ रही होती है। जहाँ पर अरमान जैसे अबीरा को अंगूठी पहनाता है तो वो ये सब चीज़ें देख करके यहाँ पर जो मायरा है वो ये सब चीज़ें देख लेती है, और वो कुछ टाइम के लिए हैरान होती है, और उसे वो चीज़ें याद आ रही होती है, क्योंकि मायरा जो है उसे कोई नहीं देखता, पर मायरा देख लेती है कि उसकी माँ को ही अंगूठी पहनाई गई है। और ये सब देख करके वो याद करती है कि किस तरीके से वो अपनी माँ के लिए तड़पी थी और उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, और वो इस गलत फहमी में हो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर मायरा इस चीज़ को देख करके शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर देखते हैं अरमान और अबीरा भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर यहाँ पर देखेंगे कि अबीरा और अरमान जैसे ही भागते हैं तो मायरा भाग जाती है और वो एक गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर अबीरा उसे देख करके उसे ज़ोर से आवाज़ लगाती है। और यहाँ पर देखते हैं कि दमयंती जी जो होती हैं वो सगाई के लिए रुकी होती है और बोलते हैं कि जब तक वो तीनों नहीं आ जाते तब तक ये सगाई नहीं होगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।